हमारी आज की डिस्कशन एटलस बैटरी, लकी कोर इंडस्ट्रीज और एंग्रो पॉलीमर लिमिटेड के बारे में है। हम आज बड़े तफसील से डिस्कस करेंगे कि इन तीन शेयर्स में क्या हमें कोई नई पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, और आने वाले दिनों में ये शेयर्स कैसा परफॉर्म करेंगे और हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इन शेयर्स को लेकर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रेडी सेट इन्वेस्ट सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का बेहतरीन और अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लेके आते रहें। हमारे चैनल पे तकरीबन 400 के लगभग वीडियोस मौजूद हैं और हमने एक्सटेंसिवली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कवर किया है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो स्टॉक हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, उनकी कवरेज हमारे चैनल पे मौजूद है। और हमारा एनालिसिस ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने के लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह वैलिड होता है, तो आप रिलाई कर सकते हैं। बाकी रेफरेंस के लिए बेशुमार वीडियोस पड़ी हुई हैं और आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो हमारा एनालिसिस था उस हिसाब से स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है या नहीं किया। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, किसी स्टॉक में पर्टिकुलर कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए तो वो आपको फिर उस हिसाब से डिसाइड करना होता है कि आपने स्टॉक में अपनी पोजीशन को बढ़ाना है या घटाना है। तो आइए चल के डिस्कस करते हैं आज जो हमने तीन स्टॉक्स शॉर्ट लिस्ट किए हैं उनके आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल उन स्टॉक्स में बन सकती है और हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए उन तीन शेयर्स को लेकर। जी, तो आपके सामने एटलस बैटरी का चार्ट ओपन है। अगर आप इस चार्ट में एक बहुत ही सिंपल और सादा से तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करें, तो आप ये देखेंगे कि 2019 में जो ट्रेंड स्टॉक ने शुरू किया था उसको बड़े ही अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करता हुआ स्टॉक ऊपर वाली साइड पे गया, और इस पर्टिकुलर मूवमेंट में यहाँ इधर आके स्टॉक ने वो ट्रेंड नीचे वाली साइड पे बड़े ही अजीब व गरीब किस्म के तरीके से इसने ब्रेक डाउन कर दिया। तो जब स्टॉक इतने अच्छे बुल रन में होता है और इतने नामसाइद हालात में भी स्टॉक ने अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई होती है, तो जब इतने अच्छे बुल रन में स्टॉक अपना ट्रेंड छोड़ के नीचे वाली साइड पे अपनी डायरेक्शन बना लेता है, तो ये एक अलार्मिंग साइन होता है हमेशा के लिए। आप वक्ती ये मत देखें कि स्टॉक ने अगर कोई एक अच्छी कैंडल किसी एक दिन बना ली है तो हमें फ़ौरन ही उस स्टॉक के बारे में बुलिश हो जाना चाहिए। मेरा जो मानना है और मेरी जो अप्रोच है इन्वेस्टिंग को लेके वो यही है कि आप की जो सबसे पहली अप्रोच होनी चाहिए, अपना कैपिटल जो है उसको बचाना चाहिए, उसको कैपिटल को सिक्योर करना चाहिए। तो अगर आप एटलस बैटरी के चार्ट को देखें और अगर हम एक सिंपल और आसान तरीके से हम जो अपना एक टूल यूज़ करते हैं एनालिसिस के लिए, कोई कम्प्लेक्स टूल तो हम लगाते नहीं हैं, वेब रिट्रेसमेंट का एक टूल है, और यहाँ से अगर स्टॉक की रैली को हम रिट्रेस करें तो आपको एक चीज़ का ना बड़ा शिद्दत से अंदाज़ा भी होगा और एहसास भी होगा कि स्टॉक ने मोर एंड लेस 78% की रिट्रेसमेंट की है। अगर मैं स्लाइट इसको फाइन ट्यून करूँ एफएम रिट्रेसमेंट को, तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि स्टॉक ने 78% की रिट्रेसमेंट की है जब स्टॉक ने अपना हाई लगाया हुआ था 529 रुपये का। तो ये एक एक्सट्रीम किस्म की स्टॉक ने करेक्शन ली और अभी एक साइड वेज में स्टॉक चल रहा है। अगर आप इसकी डाउन साइड पे देखें तो आपको एक लेवल स्टॉक ने मेंटेन किया हुआ है जो कि इसका ये प्रीवियस काफ़ी अरसे का एक 2021 का जो प्रीवियस हाई था वो अब इसकी सपोर्ट का काम कर रहा है। तो इन ए नटशेल मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अभी इस स्टॉक में आने की आप जल्दी ना करें। आपने अगर स्टॉक में आना है तो आप वेट करें इस स्टॉक में, और यहाँ कहीं ऊपर स्टॉक आए और इस जगह के ऊपर आके स्टॉक ऐसे कंसोलिडेट करे, ऐसे ही घूमता घुमाता गिरता पड़ता ऊपर आएगा, यहाँ फिर आके ना स्टॉक जब कंसोलिडेट करना शुरू करे, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस साइड पे प्लाट करूँ तो आप एक चीज़ देखेंगे कि इस तरह स्टॉक आके ऊपर कंसोलिडेट करेगा इस एरिया में, जैसे स्टॉक ने अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो यहाँ एक करेक्शन के बाद इसने कंसोलिडेशन की थी, तो इसी तरह की कंसोलिडेशन स्टार्ट करे तो तब आपने आना। ये बीच में जो जो थोड़ा सा लालच है ना, इसमें नहीं आना कि ओ हो अब ये स्टॉक में तो ग्रीन कैंडल बंद की हुई है, ये देखें स्टॉक आज एक अच्छा रिटर्न दिया है। ठीक है, इसने दिया है रिटर्न,
लेकिन जो मोस्टली इन्वेस्टर्स हैं ना, वो यहाँ कहीं इन्हीं लेवल्स पे, ये जो लेवल्स हैं, इन्हीं लेवल्स पे कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, क्योंकि ये स्टॉक अभी अपना ट्रेंड छोड़ के उल्टी साइड पे चल रहा है। अगर आप इसकी ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे ड्रा करें ना, तो आपको एक चीज़ की समझ आएगी कि स्टॉक उल्टी साइड में डायरेक्शन में चल रहा है। पहले ये स्टॉक चल रहा था नीचे से ऊपर ऐसे जा रहा था, ठीक है। और इस डायरेक्शन को स्टॉक ने यहाँ इस कैंडल पे, या ये जो गैप डाउन ओपन किया है यहाँ, इसने तोड़ दिया हुआ है। तो जब तक स्टॉक घूम के वापस ऊपर नहीं आता और कंसोलिडेट नहीं करता, तब तक आपने इस स्टॉक से दूर रहना है। ये कहीं भी आपको ट्रैप कर लेगा। बिल्कुल भी इसमें अभी बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा आपको एक ब्रादराना मशवरा है। दूसरा स्टॉक आपके सामने जो हमने ओपन किया है, वो लकी कोर इंडस्ट्रीज का स्टॉक है। इस स्टॉक ने भी एक एग्रेसिव किस्म का बुल रन स्टार्ट किया। अगर आप देखें 2023 में, तो ये इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता हुआ बड़े ही अच्छे और ऐसा तरीके से ऊपर की तरफ अपना सफ़र जारी रखे हुआ है। तो अभी आपने क्या करना है, आज इसने बड़ी एक अच्छी ज़बरदस्त किस्म की एक कैंडल बनाई है, तो यहाँ आपने जिस तरह का स्टॉक का इस जगह बिहेवियर था ना, सेम इसी तरह का बिहेवियर स्टॉक को रिपीट करने दें। जब ये इस तरह का बिहेवियर बनाएगा और इसी ट्रेंड लाइन के साथ दोबारा घूम के इसने यहाँ आना है, इस जगह जब आएगा, यहाँ आपसे ये चांस मिस हुआ है, ठीक है ना। अब आप यहाँ लेंगे तो हो सकता है कल परसों आने वाले दिनों में जब ये कैंडल बनाएगा, तो कोई इतनी प्रॉमिसिंग कैंडल शायद ना बनाए, ठीक है, प्रॉफिट टेकिंग हो। और थोड़ा सा इस ट्रेंड लाइन के आसपास जब स्टॉक आए, तो आपने तब इस स्टॉक में आना है और मेक श्योर करना है कि यही ट्रेंड लाइन आपका स्टॉप लॉस हो। आपने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करना है और यही ट्रेंड लाइन आपका स्टॉप लॉस होगी। जब तक इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक ऊपर जाता रहता है, आपने इसको राइड करना है। लेकिन जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नीचे वाली साइड पे करता है, तो फिर आपने इसमें एग्जिट होने का सोचना है। तो फॉर द टाइम बिंग स्टॉक ये आपको मौका देगा। आपने ज़्यादा लालच नहीं करनी, ज़्यादा जल्दी नहीं मचानी। स्टॉक में आने के लिए आपको भरपूर मौका मिलेगा इस स्टॉक में आने का। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप इस बुल रन को पकड़ लेंगे। आपने घबराना नहीं है, ठीक है ना। आपने ऐसा नहीं सोचना कि कहीं ये स्टॉक मेरे हाथ से निकल ना जाए, या मुझे जल्दी जल्दी बाय कर लेना चाहिए, या ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये देखो वॉल्यूम्स भी इसने कितने हाई लगा लिए हैं। तकरीबन 1.2 मिलियन का इसने वॉल्यूम लगा दिया, 12 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। तो आपने इन तहम्मुल से, इत्मीनान से स्टॉक को करेक्शन लेने देनी है। उसके बाद जब ये अपना टाइम फ्रेम पूरा करेगा, जब इस तरह का ये जो सिनेरियो आपको मैंने बताया है बताएगा, उसके बाद आपने स्टॉक में आना है, तो इंशाल्लाह आपको अच्छा एक बेनिफिट इस स्टॉक में मिलेगा। करेक्शन की बात करें तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट करेक्शन अपनी कंप्लीट कर ली है। इसी जगह से अगर मैं फेब रिट्रेसमेंट में लगाऊं, तो ऑलमोस्ट 38% की इसने रिट्रेसमेंट कर ली हुई है। मोस्ट लाइकली चांसेस ऐसे ही हैं कि यहाँ से ये जो करेक्शन इसने कंप्लीट किया है, इसके बाद थोड़ी सी कंसोलिडेशन करेगा और फिर आगे आने वाले दिनों में अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखेगा। तो फॉर द टाइम बिंग सजेशन यही है, थोड़ा वेट करें। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्टॉक में, और फिर आप इस स्टॉक में आएंगे तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद आखिरी जो स्टॉक आज हम डिस्कस करेंगे, वो एंग्रो पोलीमार का स्टॉक है। ये स्टॉक भी काफ़ी लोगों का फेवरेट स्टॉक रहा है, और इस स्टॉक ने भी सेम एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया हुआ था, और ये ट्रेंड लाइन 2016 से चल रही थी। यहाँ स्टॉक ने रिस्पेक्ट किया ट्रेंड लाइन को, और उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को छोड़ता हुआ स्टॉक एक्सट्रीम बुलिश सिनेरियो बनाता हुआ इसने अपना सफ़र स्टार्ट किया था 8 रुपये से, और उसने हाई लगा दिया 90 रुपये का। तो तकरीबन 10 गुना इसने किया। आप समझ लें 6-7 सालों में 10 गुना का रिटर्न दिया, जो कि एक बहुत ही इंप्रेसिव रिटर्न है। तो उसके बाद स्टॉक में करेक्शन का एक फेज़ दाखिल हुआ, और यहाँ स्टॉक ने एक इम्पोर्टेंट जो ट्रेंड लाइन इसने एक्सपेक्टेड थी कि इसको मेंटेन रखेगा, उसको पहले तो साइडवेज किया, और फिर उसके बाद इसने उल्टी साइड के ऊपर एक अपनी जर्नी स्टार्ट कर ली। जब मैं कहता हूँ उल्टी साइड पे, तो उससे मुराद मेरी ये होती है कि स्टॉक अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया। जब ये इसने हाई बनाया, तो आप ये देखेंगे कि यही ये लोअर लोज और लोअर हाइज बनाता हुआ ऊपर नीचे होता एक रेंज बना ली हुई है स्टॉक ने। अगर आप यहाँ भी देखें, तो ये एक रेंज है जिसमें स्टॉक ऑलमोस्ट घूम रहा है, ठीक है।
इस स्टॉक में इसी रेंज में स्टॉक गिरता पड़ता हुआ नीचे जा रहा है। अब चांसेस यही हैं मोस्ट लाइकली कि स्टॉक को इन्हीं एरियाज़ के आसपास, ये 25 से 28 रुपए के एरिया के आसपास अपनी करेक्शन को कंप्लीट करना है। लेकिन आपने कब आना है स्टॉक में? आपने तब आना है स्टॉक में जब सेम इस तरह का पैटर्न स्टॉक बनाएगा जो स्टॉक ने यहाँ बनाया हुआ था। इस तरह का पैटर्न स्टॉक एक रेंज बाउंड सिचुएशन में रहेगा। उसके बाद स्टॉक अपना, अगर मैं सेम ये वाला सीन यहाँ प्लाट करूँ तो मोर एंड लेस स्टॉक को इसी तरह का बिहेवियर, ये जो बनाया हुआ है स्टॉक ने, इस तरह का बनाने दें और आप आए यहाँ इस जगह के ऊपर। जब स्टॉक अपनी सारी करेक्शन कर चुका हो कंप्लीट, तो इस जगह जब आप आएंगे तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशो आपकी फेवर में होगा और आपको ये खतरा नहीं होगा कि स्टॉक कहीं नीचे वाले लेवल पे आपको फंसा लेगा। तो ये 3 स्टॉक थे जो आज हमने ज़रूरी समझा आपके साथ डिस्कस किए जाएँ और अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाज़मी लाइक करें, कमेंट कीजिएगा, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और अगर आपको अपने पोर्टफोलियो के बारे में जानना है तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं पर्सनली, मैं या मेरी टीम का कोई मेंबर आपको इंशाल्लाह विदिन 24 टू 48 आवर्स में रिस्पॉन्ड करेगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।